जय हिंद साथियों, आपको इस वीडियो में क्या है आ गए हैं फिर से आपको लेके आज क्या टॉप 50 प्लस, ठीक है, टॉप 50 प्लस जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये हमारे प्रश्न क्या हैं, ह्यूमन बेस के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो क्या शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो से क्या है 5 से 6 नंबर हर प्रतियोगी परीक्षा में आए जाएंगे। तो आइए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। इससे पहले हमने क्या है सेट 1 को कर लिया है और उसको अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारे लिंक है, ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपको बताना क्या कि रुधिर का पीएच है, रुधिर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4। तो इसका आंसर क्या होता है 7.4 होता है, ठीक है। इसका भी 7.4 होता है क्योंकि ये जो खून है हमारे आँख में जो है 7 दिन रहता है, इसलिए क्या 7.4 हो गया। अगर बात की जाए कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीनी है तो ये आपका क्या उदासीनी हो जाएगा, ठीक है, उदासीनी हो जाएगा। बात करते हैं, देखिए ये आपकी स्केल होती है, नहीं ये क्या क्षारीय होगा, ठीक साथियों, ये आपका क्या है ये आपका क्षारीय होगा, ठीक है, ये क्या होगा क्षारीय होगा। आइए अब समझाते हैं कि अम्लीय कब होता है क्षारीय कब होता है। ये आपकी पीएच स्केल होती है, यहाँ पास मान लेते हैं 7, इधर 7 से कम इधर 7 से ज़्यादा। अगर 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है, अगर 7 से कम होता है तो एसिड यानी अम्ल, इधर बेस यानी क्षार। अगर आपका करेक्ट 7 हो जाए तो वो उदासीनी होता है, तो 7.4 है इसलिए क्या है क्षारीय हो गया। फिर साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्या है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तिल्ली, फेफड़ा, हृदय या यकृत। तो इसका आंसर क्या है तिल्ली, तिली, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तिली जो है वो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है, ये करती है। फिर साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्या है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है, ठीक है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका है 51 से 92%, ठीक है, 91 से 92% होती है, ये परसेंट है, ठीक है, 91 से 92% होती है, यह इसका सही आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी। फिर साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए कि क्या है रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त के खून में कौन सी धातु पाई जाती है, ठीक है, सोडियम, जिंक, सोडियम नहीं कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको लोहा, ठीक है, हमारे खून में क्या लोहा पाया जाता है, लोहा जिसको आयरन भी बोलते हैं, ठीक है, क्या आयरन भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या है खून में पाया जाता है रक्त में। फिर देखते हैं अगला, अगर बात कर रहा है तो पीएच मान तो इसका भी क्या 7 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर देखते हैं अगला क्या है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त का हमारा शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो इसका आंसर से आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, बात की जाए इसका सही आंसर इसमें क्या है रक्त का जो शुद्धिकरण होता है इनमें सभी में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा इसको क्या जूम कर लेते हैं, ये ठीक ये रहा। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, क्या निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आप लोग को बताना है इसमें कौन सा कथन सही है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर जो कमेंट करिए, ठीक है, जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या है आपका सी नंबर है, ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर सी सही है कि शरीर में सारा रक्त
किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। क्या? शरीर में सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। 6वां का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। फिर साथियों अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में जो खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो डायलेसियस, हीमोलेसियस, आस्मोसियस या पैरालिसियस। तो इसका 7वें का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, डायलेसियस जो है जो खून शुद्धिकरण होता है उसको कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए डायलेसियस सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगर है वहाँ कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो आप लोग पता हो क्या? हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारा खून लाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन इसका सही हो जाएगा। 8वें का बी नंबर। फिर देखते हैं अगला क्या है हमारा कि हीमोग्लोबिन में होता है। ठीक है, क्या बताना है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। तो अभी आपको बताएं हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो 90 का ऑप्शन नंबर बी लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लोहा। चाहे आपसे हीमोग्लोबिन पूछ ले या खून। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा 9वां नंबर है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो इसको आप लोग बता दें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, क्या? ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, फिर अगला हमारा क्या है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो है वो किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आप लोगों को पता हो कि यह आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। किसका? आरबीसी का, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए रेड ब्लड कणिकाएं। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? लाल रक्त कणिकाएं में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 12। देखिए कि कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? क्या? कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो इसका आप लोग कमेंट करना है। फुसफुस धमनी या हृदय धमनी या हृदय सिरा या हृदय फुसफुस सिरा। क्या? फुसफुस सिरा जो ले जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी 12 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या? फुसफुस सिरा जो है ले जाता है। फिर अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है कि निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ठीक है, ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन है, तो आपको बताना है। तो इसका 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लोहित कोशिका द्वारा क्या है खून को रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। क्या? लोहित कोशिकाएं द्वारा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? ठीक है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या हाइप्रिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? हाइप्रिन के कारण। ठीक है, हाइप्रिन अगर आपके शरीर में मौजूद होगा तो खून में क्या रक्त नहीं जमता, मतलब खून जम जाता है ना, इसलिए वो नहीं जमता है। किसके कारण? हाइप्रिन के कारण। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 हमारा कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। ठीक है, बैंक, ब्लंक नहीं बैंक। तो 15 का प्लीहा यकृत हृदय किडनी। इसका क्या है? प्लीहा। जो प्लीहा होता है वो मानव शरीर में खून का बैंक कहलाता है। क्या? प्लीहा। फिर देखते हैं अगला क्या है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? क्या? रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी कमेंट करिए आप लोग। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है लोम्फोसाइट। क्या? लोम्फोसाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी लोम्फोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला हमारा प्रश्न नंबर 20 क्या है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं, या आरबीसी बोल सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म।
ठीक है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जाती हैं? तो 17। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? नंबर ऑप्शन नंबर ए है इरोथ्राइड्स। क्या? इरोथ्राइड्स, इरोथ्राइड्स, ऑप्शन नंबर ए इरोथ्राइड्स। फिर अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? तिल्ली वक्र यकृत अस्थि मज्जा। तो कहाँ लाल रक्त कणिकाएं आपकी अस्थि मज्जा में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर डी 18 का। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? क्या? निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा। ठीक है, इसका क्या होगा? प्लीहा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आरबीसी कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा कहा जाता है। फिर देखते हैं आगे। आगे हमारा क्या है कि निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल क्या होता है? कितने दिन का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? 120 दिन। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का या कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। फिर साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपके लिए यह कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए यूरिया एकदम सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए यूरिया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है कि स्तनधारी इसमें से, ठीक है, इनसे नहीं है, इसमें से यूरिया बनाते हैं। ठीक है, स्तनधारी इसमें से यूरिया बनाते हैं। यकृत, ये लीवर, गुर्दा, वृक्क, प्लीहा, तिल्ली, मूत्राशय, थैली। तो इसका क्या है 22 का? इसका भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, लीवर से क्या स्तनधारी जो है यूरिया बनाते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा क्या है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? क्या? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर क्या आपका? पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि मनुष्य में रुधिर छानता है, मनुष्य में जो रुधिर है वो कहाँ छानता है? फेफड़े में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोपेन संपुट में। ठीक है, बोपेन संपुट में। फिर देखते हैं बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बोपेन संपुट में। फिर अगला देखते हैं। अगला है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या है? यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण क्या मूत्र को जो पीला होता है। फिर देखते हैं अगला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूरोक्रोम। फिर अगला हमारा 26 है कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। तो इसका आंसर क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। फिर आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या है कि कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी ही है। ठीक है, डायलिसिसियस, डायलिसिसियस, यानी ऑप्शन नंबर सी डायलिसिसियस। ठीक है, फिर देखते हैं अगला हमारा। अगला क्या है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मूत्र में। ठीक है, मूत्र में क्या है? यूरिया पाई जाती है सबसे ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला। अगला हमारा है कि अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन जो है वो किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वृक्क। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी वृक्क को पूरा करने के लिए क्या है? अपोहन क्रिया होती है। फिर अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, संवेदन जो है निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। इसका भी ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी, डी नंबर। ठीक है, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला।
अगला क्या है हमारा कि मानव वृक्क अस्मारी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। मानव वृक्क में अस्मारी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है कि हेनले का लूप का कार्य संबंध है। हेनले का लूप जो है किस कार्य से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तंत्र से है। किससे? ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तंत्र से हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या कि समानता निषेचन होता है। समानता निषेचन कहाँ होता है? तो 33। तो इसका आंसर क्या हो? बुआनी नली में। एक सेकंड, ये है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिप बुआनी नली में। ठीक है, 33 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, डिप बुआनी नली में। फिर अगला देखते हैं, अगला देखिए हमारा क्या है कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संचरण द्वारा पोषण मिलता है? ठीक है, जो गर्भाशय में होता है उसको किस भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है? तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, प्लेसेंटा से। क्या? प्लेसेंटा द्वारा जो क्या है गर्भाशय में बच्चा होता है उसको भोजन मिलता है, प्लेसेंटा से। फिर देखते हैं अगला क्या है हमारा कि थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, कि गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव पर तैरता है? जो गर्भाशय में मानव होता है वो भ्रूण किस द्रव पर तैरता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी अम्नी वाटिका द्रव। क्या? अम्नी वाटिका द्रव में क्या है? तैरता है मानव भ्रूण में। फिर देखते हैं अगला क्या है कि दो युग्मों को संयोजन को कहते हैं। दो युग्मों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो इसका 36 का ऑप्शन नंबर आपका निषेचन। ठीक है, जो दो युग्म संयोजन करते हैं उसको क्या कहते हैं? निषेचन करते हैं, निषेचन कहते हैं। फिर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 है आपका कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जाता है कि कौन बच्चा है, लड़का लड़की। ठीक है, तो ये जो आपका क्या है, पर इनलीगल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कर देते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड द्वारा पता चलता है। फिर देखते हैं अगला हमारा है कि भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, विजंडासन, विजा अंडासन द्वारा की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका बी विजंडासन। फिर अगला देखते हैं कि ठीक है, अगला हमारा है कि मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? अंडोत्सर्जन का। ठीक है, अंडोत्सर्जन क्या है? जो मुख से गोलियां ली जाती हैं उसका विरोध करते हैं, अंडोत्सर्जन का। फिर देखते हैं आज का हमारा लास्ट प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी है, ये है कि अब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। अब निषेचन जो है वो बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। इसका आंसर सी हो गया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो साथियों, आशा करते हैं वीडियो को पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और आज शाम, ठीक है, आज शाम क्या 7 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। क्या? आज शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के इतिहास से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, भारत के इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक बता देते हैं आपको क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न उठेंगे। आपको कम से कम 50+ प्रश्न कराए जाएंगे उसमें भी। तो यही वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।